से कि नहीं आया? आ गया। चलो अगला हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाली लाइट बंद कर देना बेटा, बंद कर देना। तो ये वाली नीचे से है, लेफ्ट है, नीचे से लेफ्ट, बगल वाली। हाँ बस। देखो अगला हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस, थोड़ा ध्यान देना भैया। दो तरह का ओवरहेड होता है, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई, कॉस्ट वेरिएंस हम लोग निकाल रहे हैं ना। कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो कॉस्ट कई तरह की होती है भाई। कॉस्ट हम लोग ये सब क्यों निकाल रहे हैं समझ रहे हो ना? हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट वेरिएंस। बोलो, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए थी, क्या कॉस्ट हो गई, होनी चाहिए थी 1 लाख, हो गई 1.5 लाख। 50,000 का नुकसान। तो 50,000 का नुकसान क्यों हुआ? या तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, या लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, या ओवरहेड की कॉस्ट बढ़ गई। तो मटेरियल की कॉस्ट मैंने बता दिया, लेबर की कॉस्ट बता दिया, अगला क्या है? ओवरहेड। तो ओवरहेड कौन सा ओवरहेड? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कि ओवरहेड की कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी और क्या हो गई। तो कौन सा ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड की फिक्स्ड ओवरहेड? आ रही है बात समझ में? तो पहले हम लोग करने जा रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड, ध्यान देना। सबसे पहले मैं कराने जा रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स समझते हो ना, जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, आ रही है बात समझ? ओवरहेड पता है, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड कोई एक खर्चे का नाम नहीं है, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने एस्टिमेट किया था कि मैं इस बार 10,000 यूनिट बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 10,000 यूनिट। और मैंने ये एस्टिमेट किया था कि जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड होगा वो 1 लाख रुपए होगा। बोलो, मैंने एस्टिमेट किया था कि मैं इस बार 10,000 यूनिट बनाऊंगा और मेरा फिक्स खर्चा कितना होगा, फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख। ये एस्टिमेट है, ये बजटेड है, बजटेड। तो एक पीस के ऊपर कितना चार्ज करेंगे? 10 रुपए। इसको हम लोग बोलेंगे रिकवरी रेट, या इसको हम लोग बोलेंगे अब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन रेट। मतलब हमने एस्टिमेट कर लिया कि हम 10 रुपए के हिसाब से हर प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड क्या करेंगे भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले निकालनी होती है, प्रोडक्शन से पहले। बोलो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है ना। तो हम ओवरहेड को एस्टिमेट करके अब्सॉर्ब कराते हैं। हम ओवरहेड को क्या करते हैं? एस्टिमेट करके अब्सॉर्ब कराते हैं। अब्सॉर्ब मतलब प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरहेड को प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करेंगे तो वो पैसा मेरी पॉकेट से जाएगा ना। बोलो, तो मैंने एस्टिमेट किया कि मैं इस मंथ में 10,000 यूनिट बनाऊंगा, और 10,000 यूनिट बनाएंगे और मेरा इस महीने 1 लाख रुपए का फिक्स खर्चा होगा। यानी एक यूनिट के पीछे 10 रुपए का अगर हम फिक्स खर्चा जोड़ते चले जाएं, मतलब हर प्रोडक्ट पे, हर पीस के ऊपर मैं 10 रुपए फिक्स खर्चा अब्सॉर्ब करा दूं, तो फिक्स खर्चा मेरी पॉकेट से नहीं जाएगा। ठीक। एक्चुअली में तो मैंने 8,000 बनाया। कितना बनाया? तो 10 रुपए के हिसाब से सब में ऐड किया होगा। तो मैंने कितना अब्सॉर्ब किया टोटल? 80,000। इसको हम लोग बोलेंगे रिकवर्ड। क्या बोलेंगे? रिकवर्ड या अब्सॉर्ब्ड। यानी हमने फिक्स्ड ओवरहेड कितना अब्सॉर्ब किया भाई? हमने सोचा कि हम 10,000, मेरी वर्डिंग्स को समझना, 10,000 बनाएंगे, 1 लाख का फिक्स खर्चा होगा। 10 रुपए हर प्रोडक्ट पे चार्ज कर दे तो फिक्स खर्चा मेरी जेब से नहीं जाएगा। अब मैंने 8,000 बनाया, सब पे 10-10 रुपए ऐड करते गए, तो 8,000 से फिक्स खर्चा कितना वसूल पाए हम? 80,000 वसूल पाए ना। बोलो, सब पे हम 10-10 रुपए ऐड किए तो 8,000 यूनिट से हम फिक्स खर्चा कितना रिकवर कर पाए? पर मेरे पॉकेट से एक्चुअली में मंथ एंड में मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है वो 1,30,000 हुआ है। यानी एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कितना हुआ है? ये हमने सोचा था कि ये होगा, और इसके बेसिस पे मैंने रेट कैलकुलेट कर लिया 10 रुपए,
और हर प्रोडक्ट पे मैंने 10-10 रुपए के रेट से फिक्स खर्चे को क्या कराया, अब्सॉर्ब। तो हर प्रोडक्ट को बेच के कितना फिक्स खर्चा वसूले हम, ये समझ रहे हो। इस 80,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकवर्ड, अब्सॉर्ब्ड। रिकवर समझ रहे हो कि मैंने हर प्रोडक्ट के ऊपर 10-10 रुपए फिक्स खर्चे जोड़े, तो जब प्रोडक्ट को बेचे होंगे तो बेच के पैसा आएगा, तो उसमें फिक्स खर्चे के नाम का कितना पैसा आएगा, समझे। ये रिकवर्ड, रिकवर्ड समझ रहे हो भाई। प्रोडक्ट में 10 रुपए जोड़े तो 8,000 बना, तो 8,000 बिकेगा, तो 8,000 बेच के जो पैसा आएगा उसके अंदर फिक्स खर्चा कितना इंक्लूड होगा, 80,000। पर मेरे पॉकेट से फिक्स खर्चा कितना हुआ, 50 का नुकसान है कि नहीं है, दिख रहा है 50 का नुकसान, बोलो। इस 50 के नुकसान को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, पहले ये समझ में आ रहा है, बोलो। इस 50 के नुकसान को हम लोग क्या बोले कि नहीं आई, बोलो, मेरी बात समझ में आई। भाई हमने 80,000 ही ना प्रोडक्ट से रिकवर किया फिक्स खर्चे के नाम का, पर मेरे पॉकेट से फिक्स खर्चा कितना गया, 50 का नुकसान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो 50 का नुकसान है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। हमने अब्सॉर्ब कितना किया, 80, पर पॉकेट से कितना गया, 50 का नुकसान। इस 80 को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकवर्ड, और इस 31 को बोलेंगे एक्चुअल। तो रिकवर माइनस एक्चुअल, रिकवर माइनस, समझ गए नहीं समझ गए, बोलो ना भाई, आ गया। यकीन मानो अगर नहीं आया तो आगे बिल्कुल नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, मुझे मत बोलना कि मैं फिर बताऊंगा, मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। जहां नहीं आया तुरंत पूछो। अब 50 का नुकसान हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है भाई। मुझे फिक्स्ड ओवरहेड में 50,000 का नुकसान हो गया है, क्योंकि मेरी जेब में वसूली कितनी हुई है और पॉकेट से कितना गया है, 50 का नुकसान। क्यों हुआ नुकसान, देखो पहला नुकसान तो साफ साफ दिख रहा है। बनाना कितना था, बनाए कितना, 2,000 कम बनाए। और अगर ये 2,000 कम नहीं बनाते तो ये 2,000 बनता और ये 2,000 बिकता, तो इस 2,000 के अंदर भी सब में 10-10 रुपए जुड़ता, तो 20,000 रुपए और आता कि नहीं आता। तो 2,000 इंटू 10, 20,000 का नुकसान हुआ, किसकी वजह से, 2,000 कम बनने की वजह से। बोलो, यानी हम इतने ही खर्चे में कितना बना सकते थे, इतने ही खर्चे में कितना बना सकते थे, पर मैंने बनाया कितना, जो 2,000 नहीं बनाया, बोलो उसकी वजह से फिक्स्ड ओवरहेड 2,000 पे कम रिकवरी हुई कि नहीं हुई। क्योंकि अगर हम ये 2,000 बना भी लेते तो मेरा फिक्स खर्चा बढ़ता तो नहीं, और ये 2,000 हम बनाते तो इसको बेचते, और इसके अंदर भी फिक्स खर्चा 10 रुपए जुड़ा होता, तो 2,000 बेच के 20,000 रुपए और आता कि नहीं आता फिक्स खर्चे का। तो 20,000 का नुकसान क्यों हुआ, 2,000 ना बनने की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। इसको बोलेंगे प्रोडक्शन वेरिएंस। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन वेरिएंस, या इसको बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। कॉस्ट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,000 का 20,000, 2,000 समझ गए ना कैसे 2,000 आया। अरे यार तुम बना कितना सकते थे, बनाए कितना, 2,000 कम बनाए, तो 2,000 कम बनाए तो 2,000 कम बिका, 2,000 कम बिका तो 2,000 इंटू 10 रुपए, फिक्स खर्चा 20,000 कम रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये 2,000 बन जाता तो 20,000 और रिकवर होता, तो ये 80 की जगह 1 हो जाता, और 1 होता तो मुझे नुकसान कितने का होता, सिर्फ 30 ही का ना। तो 50 में 20 का जिम्मेदार कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला बनाओ, देखो 2,000 रिकवर कितना कर लेते, अगर पूरा 10,000 बना लेते तो रिकवर कितना कर लेते, पूरा 10,000 बना लेते तो रिकवर कितना कर लेते, पर तुमने कम बनाया इसलिए रिकवरी कितनी हुई, 20 का नुकसान है ना। बोलो, फॉर्मूला क्या बना, बजट माइनस रिकवर, बजट माइनस रिकवर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2,000 कैसे आया, बनाना कितना था, 10,000, बनाए कितना,
2000 कम बनाए, बोलो भैया। दस हजार माइनस 8000 और बाहर दो, किससे मल्टीप्लाई किए हैं? रिकवरी रेट। देखो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, बोलो। और एक फॉर्मूला ये भी है, समझ गए? नहीं समझे? अब यानी 50,000 के नुकसान में 30,000, 20,000 का जिम्मेदार कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। बाकी का, अब देखो हमने एस्टिमेट कितना किया था कि मेरा फिक्स खर्चा कितना होगा, पर इन्फ्लेशन की वजह से ये खर्चा कितना बढ़ गया? भाई एस्टिमेशन से ज्यादा हो गया ना खर्चा। क्यों हुआ? भाई महंगाई होगी, इसी वजह से हुआ होगा, वैसी बात है। हमने एस्टिमेट किया था कि मेरा इस महीने का फिक्स चार्जेस, फिक्स खर्चे कितने होंगे, 1 लाख, पर एक्चुअली में कितने हो गए? यानी इन्फ्लेशन की वजह से हुआ होगा, महंगाई बढ़ी होगी, और क्यों होगा? यानी एक की जगह एक 30 हो गया, तो 30,000 का नुकसान किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इफेक्ट। नुकसान, इसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये महंगाई की वजह से। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका कोई जिम्मेदार नहीं, ये तो महंगाई है, ये अनकंट्रोलेबल है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल। हाँ, इसका जिम्मेदार मैनेज वो है, मैनेजर है। यानी ये कंट्रोलेबल है, ये अनकंट्रोलेबल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। महंगाई इफेक्ट। यानी 50,000 का नुकसान फिक्स्ड ओवरहेड का हुआ, जिसमें 20,000 का जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर, 30,000 का जिम्मेदार इन्फ्लेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इन्फ्लेशन इफेक्ट। कौन जिम्मेदार? कोई नहीं, इसको मैनेजमेंट को बियर करना पड़ेगा, ये हमारे प्रॉफिट को सीधा सीधा कम कर देगा। यानी 50,000 का अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ है, इसको क्या बोलोगे? अंडर अब्जॉर्प्शन। टेक्निकल भाषा में क्या बोलोगे? अंडर है ना, नुकसान है, अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ। क्यों हुआ? 20,000 का जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर और 30,000 का जिम्मेदार इन्फ्लेशन इफेक्ट। बोलो भैया, कंफ्यूजन है? नहीं है? आ गया समझ में? बेसिक आ गया? यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल देखो। बुक में आओ, पेज नंबर, मेरी वाली बुक में। श्योर समझ में आ गया ना भैया? 17 नंबर क्वेश्चन। नहीं 17 नहीं, रुक जाओ, 17 नहीं, रुको रुको, 17 नहीं, रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 21, 21 है, ये कौन सा नंबर है? ये 19, 251 पे ऊपर में दिया हुआ है, देखो नंबरिंग गायब है क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से 21 ही होगा। 251 में पेज पे ऊपर में दिया हुआ है, 251 पेज पे ऊपर में, मेरी बुक में 251 पेज में टॉप में दिया हुआ है, देखो। देखो टॉप में दिया है। हमने इस बार कितना बजट किया है, कितना बनाएंगे? 5,000। अरे मिला? 5,000 बनाएंगे, बोलो भाई। और एक्चुअल में मैंने कितना बनाया? सुनो, फिक्स्ड ओवरहेड कितना सोचे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख सोचे हैं, बोलो। तो एक के ऊपर अब्सॉर्ब कितना कराएंगे? 100 रुपए। एक्चुअल में कितना बनाया है? 4800। 100 रुपए एक पे अब्सॉर्ब कराएंगे तो टोटल रिकवरी कितने की होगी? 4 लाख। और एक्चुअल फिक्स खर्चे, एक्चुअल फिक्स खर्चे 490। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, अब्सॉर्ब रिकवरी कितने की हुई है? पॉकेट से कितना गया है? 10,000 का नुकसान। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड, फिक्स्ड ओवरहेड। कोई दिक्कत है? समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे करना नहीं है, ये तो शॉर्टकट है। क्लियर है? लिखना है पूरा।
फिर साथ साथ दिख रहा है, देखो अगर पूरा पूरा बनाते तो कितना बनाते, बनाए कितना हो, 200 कम बनाए हो तो 200 इंटू 100 रुपए। वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स, कौन सा वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, हाँ या ना। इसका जिम्मेदार कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। क्लियर है। और अगर तुम पूरा 5,000 बना भी लेते तो 5 ही लाख ना रिकवर करते, पर महंगाई की वजह से कितना हुआ, डिफ्लेशन, 10,000 फायदा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस, तो डिफ्लेशन की वजह से 10,000 कम हुआ और प्रोडक्शन मैनेजर की लापरवाही से 20 का नुकसान हुआ, तो 20 का नुकसान 10 का फायदा, नेट। देखो आ तो रहा है, बन गया, खत्म। नहीं समझ में आया, ये जितना आसान आप सोच रहे हैं नहीं, ये बहुत टफ टॉपिक है ये। अरे रुको तो पहले आ तो जाए, फॉर्मेट में आते हैं ना, रुको ना, पहले तुम कर तो पाओ। अभी यही हो, अभी तो एक मेथड सिखाया, अभी इसी को दूसरे तरीके से करना है, वो भी सीखना जरूरी है। समझ में आ रहा है। इससे सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये होती है, पहली बात तो लोग यही नहीं, टेबल नहीं बन पाता। दूसरी समस्या होती है फेवरेबल है कि एडवर्स है, ये नहीं पता चलता। और देखो एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला तो सिर्फ लिखना जरूरी है एग्जाम में, तो फॉर्मूला बनाने तो आ ही गया तुमको, याद नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो, हो पाएगा, क्लियर है, हो गया, खत्म। क्या पूछा है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस 10,000 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 10,000 फेवरेबल, बोलो। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम और एफिशिएंसी बोला, एक्चुअली वॉल्यूम एफिशिएंसी निकल नहीं पाएगी इस क्वेश्चन में। प्रोडक्शन जो वेरिएंस में निकाला ना, वॉल्यूम वेरिएंस, इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे 20,000 का नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर ने 200 कम बनाया, 200 क्यों कम बनाया, उसके भी दो कारण, काम नहीं किया, कैपेसिटी वेरिएंस, काम धीरे धीरे किया, एफिशिएंसी वेरिएंस। पर यहां कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं निकल सकती, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहां ये नहीं पता, घंटे नहीं पता। कैपेसिटी एफिशिएंसी निकालने के लिए घंटे जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े नहीं हो पाएंगे। अभी हम लोग करेंगे जहां वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े करते। वॉल्यूम वेरिएंस क्या बताता है कि कम बनाया उसकी वजह से अंडर रिकवरी हुई कि ज्यादा बनाया, भाई कम बनाया ना 200, उसके से नुकसान हो गया ना 20,000 का, तो 20 का नुकसान हुआ 200 कम बनने की वजह से, तो कम क्यों बना, कम क्यों बना, उसने दिन दिन भर काम ही नहीं किया कि धीरे धीरे काम किया, काम ही नहीं किया। कैपेसिटी, भाई तुम क्वेश्चन 10 सर कर सकते थे, जैसे कल 25 क्वेश्चन करने दिया था, 20 ही किए, किए ना, 5 नहीं किए। वो 5 क्या था, वॉल्यूम वेरिएंस, ज्यादातर लोगों का एडवर्स था, ज्यादातर लोगों का, एक किसी का फेवरेबल था, बाकी सबका एडवर्स था। अब तुम्हारा, तुम आई नहीं थी उस समय जब हम पूछे थे, तुम ठीक आ उस समय, तो मुझे क्या पता, मेरी बात समझ रहे हो। 25 क्वेश्चन दिए थे करने ना, कितने किए, 20, 5 क्वेश्चन नहीं किए। वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं किए, पहली चीज, पढ़ाई कम पढ़े होगे, पढ़े ही कम, 15 घंटे पढ़ सकते थे, 10 ही घंटे पढ़े, तो 5 घंटे नहीं पढ़े, उसकी वजह से कितना क्वेश्चन कम लगा, कैपेसिटी। और दूसरा, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जिसकी वजह से समय खत्म हो गया। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वॉल्यूम वेरिएंस क्या बता रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड कितना अंडर या ओवर हुआ, अंडर हुआ तो एडवर्स, ओवर हुआ तो फेवरेबल। नहीं समझे मेरे भाई, लॉजिक समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, अभी इसके दो पार्ट नहीं हो सकते, अभी कराएंगे दो पार्ट वाला, अभी तो यूनिट मेथड करा, क्या, उससे नहीं मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बताएंगे, परेशान नहीं हो, रुको एक सेकेंड। पेज नंबर देखो पीछे 280 पे, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नवंबर 18 में आया था, नवंबर 18 मिला, नवंबर 18, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला भाई। देखो बजटेड आउटपुट कितना है, 5,000 यूनिट, सेम अभी वही किए ही हैं लोग, जो ये क्वेश्चन अभी किए ना, ये नवंबर 18 में आया था, 5 नंबर में। ये जो क्वेश्चन अभी हमने कराया है, यही सेम क्वेश्चन नवंबर 18 में पूछा था, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भैया।
इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो बता दे। देखो हमने बजट कितना किया कि हम कितना बनाएंगे, और मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा 5 लाख। तो एक पीस पे अब्सॉर्ब कितना कमाएंगे 100। एक्चुअल में कितना बनाया 100 रुपए से अब्सॉर्ब कराया, तो रिकवरी कितनी हुई 480। बोलो। और एक्चुअल में फिक्स खर्चा कितना किए 490। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया स्टेटमेंट ऑफ डेटा फॉर वेरिएंस। ये बन गया, ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ डेटा फॉर वेरिएंस, ये बन गया। अब हम लोग, ये वर्किंग नोट है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस जैसे बना रहे थे। पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या था, रिकवर्ड माइनस रिकवर कितना हुआ और जेब से कितना गया 10,000 का नुकसान। बोलो भैया, बोलो। दो कारण, पहला वॉल्यूम वेरिएंस, अगर हम 5,000 बनाते पर हमने बनाया कितना 200 कम बनाया, जिसकी वजह से 20,000 का नुकसान है। बोलो कौन सा वेरिएंस, वॉल्यूम। दूसरा कारण एक्सपेंडिचर, हमने एस्टिमेट किया था, हमने एस्टिमेट किया था कि हम 5 लाख रुपया होगा, पर डिफ्लेशन की वजह से कितना हुआ 10 का फायदा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 20 का नुकसान, 10 का फायदा, नेट 10 का नुकसान हो गया। नहीं समझ में आया। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो गया 10,000 एडवर्स, जिसमें 20,000 का जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर नुकसान का, और एक्सपेंडिचर डिफ्लेशन की वजह से 10,000 का फायदा हो गया। 20 का नुकसान, 10 का फायदा, नेट 10 का नुकसान। क्लियर है, बताओ आ गया समझ में, नहीं आया। दिक्कत है तो बताओ। 18th क्वेश्चन पे आओ, मेरी बुक में 18th क्वेश्चन, पेज नंबर 248। फिक्स्ड ओवरहेड वाला करो, खा रहे दूसरा भी बताएंगे। देखो बजटेड आउटपुट बताओ कितना है 12,000 यूनिट, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2,400। अरे यार ठीक से चेक कर लो यार, 2,400 ही है ना, हाँ तो 2,400 ही हो सकता है, चलो। और एक्चुअल आउटपुट, चलो रिकवरी रेट बताओ यहाँ पे पॉइंट, तो 0.2 के बेसिस पे रिकवर हुआ, कितना रिकवर हुआ 2,600। हाँ, और एक्चुअल में कितना हुआ देखो 100 का फायदा ही हो गया, 2,600 रिकवर हुआ, 2,500 जेब से गया, 100 रुपए का फायदा। इसको क्या बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये क्यों हुआ फायदा, दो कारण, दो कारण देखो। पहला 200 का फायदा हुआ वॉल्यूम की वजह से, फायदा है देखो ना, ज्यादा बन गया यार, 12 बनाना था 13 बन गया, उतने ही खर्चे में 1,000 अधिक बना दिए। बोलो तो 1,000 इंटू 20 पैसा, 200 का फायदा है प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से। सोचे थे 2,400, पर महंगाई की वजह से कितना हो गया 100 का नुकसान, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो महंगाई की वजह से 100 का नुकसान हुआ है, और प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से 200 का फायदा हुआ है, नेट 100 का फायदा हो गया, खत्म। नहीं आया समझ में, बोलो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आया इतना समझ में। अभी इस क्वेश्चन को करते वक्त हमने ये assumption माना है कि जो हम अब्जॉर्प्शन करा रहे हैं वो पर यूनिट करा रहे हैं, हर पीस के ऊपर 20 पैसा। कहोगे सर हर पीस पे बराबर बराबर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे यूनिट एक समान है, सबको बनाने का समय सेम लग रहा है। अभी अजम्पशन मान रहे हैं कि ऑल प्रोडक्ट, जैसे ये जो 12,000 यूनिट बनेंगे ये सारे के सारे एक जैसे हैं, एक एक पीस को बनाने का टाइम क्या लगेगा बराबर।
अभी हम वो सिचुएशन करेंगे जहां पे एक एक पीस को बनाने का समय अलग अलग लगेगा, तो वहां पे ये तरीका गड़बड़ा जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो भैया, समझ में आ रहा है? नोट। हाँ भाई, ये समझ में आ गया? बोलो, डाउट है? नहीं आया? एक और एग्जांपल। बता रहा हूं, बता रहा हूं। स्टडी मैट देना, स्टडी मैट, स्टडी मैट। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 13.41। स्टडी मैट पे आओ, आईसीआई वाली बुक में, आईसीआई वाली बुक में 13.41 पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 मिला। देखो, बजटेड आउटपुट कितना है? 7,500 यूनिट दिया हुआ है, देखो भाई, मिला। और फिक्स्ड ओवरहेड हमने एस्टिमेट किया है 15 लाख। तो एक पे कितना अब्सॉर्ब कराएंगे? डिवाइड करो, 15 लाख डिवाइडेड बाई 7.5, 200। और एक्चुअल आउटपुट है 7,800। 200 के हिसाब से अब्सॉर्ब कितना होगा? रिकवर 15 लाख, और एक्चुअल में कितना हुआ है? एक्चुअल में 1560। रुको तो भाई, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जीरो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जीरो। पर देखो, 60,000 वॉल्यूम वेरिएंस है, फेवरेबल। 60,000 वॉल्यूम वेरिएंस है कि नहीं है? प्रोडक्शन मैनेजर ने 60 का फायदा कराया है ज्यादा बना के, बोलो। और महंगाई की वजह से 60,000 का नुकसान हुआ है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो 60 का नुकसान महंगाई की वजह से, और 60 का फायदा प्रोडक्शन मैनेजर ने कराया, जिसकी वजह से नेट नुकसान जीरो हो गया। बोलो भैया, वॉल्यूम वेरिएंस आ गया 60,000 फेवरेबल, फेवरेबल ना ये, फेवरेबल। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस 60,000 एडवर्स, ओवरऑल जीरो। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ। भाई, ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मेरा क्या होगा? ओवरऑल जीरो। दो कारण, वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। 60,000 का प्रोडक्शन मैनेजर ने फायदा कराया, और महंगाई की वजह से 60,000 का नुकसान कराया। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने क्यों फायदा कराया? क्योंकि उसने 300 अधिक बनाया। 300 कैसे अधिक बनाया? कैपेसिटी से ज्यादा काम किया कि जल्दी जल्दी काम किया? तो अब इसके भी दो पार्ट हम लोग करेंगे, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके भी दो पार्ट करेंगे, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। पर वो यहां नहीं हो सकता। अगर इसके दो पार्ट करने हैं, तो जो मैं ये यूनिट बेसिस पे अब्सॉर्ब करा रहा था ना, रिकवरी रेट पर यूनिट, वो मुझे पर आर बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर हम यूनिट बेसिस पे अब्सॉर्प्शन कराएंगे, तो हम वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए घंटे चाहिए। तो मुझे यही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा घंटों के बेसिस पे। मतलब जो हम रिकवरी रेट पर यूनिट निकाल रहे थे, वो रिकवरी रेट पर आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पर आर। मैं समझाता हूं कैसे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। आ गया? श्योर हो? अब देखो, जैसे मैंने एस्टिमेट किया कि मैं ए बनाऊंगा, बी बनाऊंगा, सी बनाऊंगा, डी बनाऊंगा, ई बनाऊंगा। मैं 5 पीस बनाऊंगा, ये मैंने एस्टिमेट किया। और इसको बनाने में 20 घंटे लगेंगे, इसको बनाने में 10 घंटे लगेंगे, इसको बनाने में 15 घंटे लगेंगे, इसको बनाने में 3, इसको बनाने में 2, यानी टोटल 50 घंटे लगेंगे। ये क्या है? बी एच फॉर बीओ। अरे, बजटेड आर फॉर बजटेड आउटपुट। भाई, 5 पीस ये बनाएंगे, ये मेरा बजटेड आउटपुट है ना। और इसको बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 50। क्लियर है? बोलो, 50 लगेंगे। और मैंने एस्टिमेट किया है कि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख रुपए। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अरे, 1 लाख होगा, 5 बनाएंगे तो एक पीस पे 20,000।
अरे एक पीस पे कितना, 20,000 रिकवरी रेट, बोलो। पर ये यहां पे गलत है, क्यों गलत है यार? जिसको बनाने में 20 घंटे लगेंगे तुम उस पे भी 20,000 का फिक्स खर्चा जोड़ोगे, और जिसको बनाने में 2 घंटे लगेंगे तुम उस पे भी 20,000 फिक्स खर्चा अब्सॉर्ब करोगे। बोलो, मेरी बात समझ रहे हो? अभी तक हम अब्सॉर्प्शन कैसे करा रहे थे? ऐसी ना करा रहे थे कि भाई 1 लाख फिक्स खर्चा लगेगा, 5 हम बनाएंगे, एक बनाने में एक एक के ऊपर 20,000 का फिक्स खर्चा चार्ज कर दे। अब सब पे 20-20,000 करेंगे तो यहां गलत है, क्यों गलत है? जिसको बनाने में 20 घंटा लग रहा है उसमें भी तुम 20,000 का फिक्स खर्चा अब्सॉर्ब करोगे, और जिसको बनाने में 2 घंटा लग रहा है उसमें भी फिक्स खर्चा 20,000 अब्सॉर्ब करोगे, जो कि टेक्निकली गलत है। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे क्या करना चाहिए था मेरे भाई? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई। ये गलत क्यों है, समझ रहे हो? यहाँ पे ये गलत क्यों है? अभी तक हम यही कर रहे थे, कुछ समझ में आ रहा है? रुको रुको, अभी तक हम यही कर रहे थे, मेरी बात समझ में आ रही है? पर यहां क्यों गलत है, समझ रहे हो? क्योंकि जिसको बनाने में 20 घंटा लग रहा है उसमें भी हम 20,000 अब्सॉर्ब करेंगे, और जिसको बनाने में 2 घंटा लग रहा है उसमें भी वही अब्सॉर्ब करेंगे, तो गलत है। सही क्या होता कि 1 लाख लगेगा और कितने घंटे काम होंगे, 50, यानी 1 घंटे का 2,000, 2,000 पर आर। ये क्या कहलाएगा? रिकवरी रेट पर आर, रिकवरी रेट पर आर। अभी हम लोग यूनिट बेसिस पे अब्सॉर्ब करा रहे थे, पर यूनिट। पर यूनिट वहां पे कर सकते हैं जहां पे हर यूनिट को बनाने का टाइम क्या हो, पर अगर हर यूनिट को बनाने का टाइम अलग है तो फिर यूनिट वाइज अब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता, घंटों वाइज करना पड़ेगा। ये मेथड कहीं भी लगा सकते हो। अगर इन सबको बनाने का टाइम सेम भी होता तो भी ये मेथड लगा सकते थे, रिजल्ट क्या आता? अरे मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो? इंपॉर्टेंट है, चला जाएगा नंबर, ये आता है। 99% यही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आने वाला है 99%। जो बाकी पढ़ाया है ना अभी तक, उसके आने के 1% चांस है, इसके आने का ज्यादा चांस है, इसलिए ध्यान दे लो। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई अभी तक हम ये अजम्पशन मान रहे थे कि सबको बनाने का टाइम, इसलिए हमने यूनिट वाइज अब्सॉर्ब कराया था, हर यूनिट के ऊपर बराबर बराबर फिक्स खर्चा। अब यहां पे हर यूनिट पे बराबर बराबर नहीं करा सकते, क्योंकि हर यूनिट को बनाने का टाइम क्या है, तो मैं घंटों के बेसिस पे अब्सॉर्ब कराऊंगा। यानी अब 1 घंटे का 2,000 रुपए, यानी अगर इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे लगेंगे तो 2,000 × 10, 20,000 फिक्स खर्चा जोड़ देंगे। इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगेंगे तो 2,000 × 2, 4,000 फिक्स खर्चा अब्सॉर्ब कर देंगे। इस प्रोडक्ट को बनाने में 5 घंटे लगेंगे तो 5 रुपए, 5 घंटे × 2,000, 10,000 फिक्स खर्चा अब्सॉर्ब कर देंगे। अब हम घंटों के बेसिस पे फिक्स खर्चे को क्या कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? बोलो। अब एक्चुअली में ए बना, ए को बनाने में 25 घंटे लग गए। बी बना, बी को बनाने में 15 घंटे लग गए। सी बना नहीं, डी बना नहीं, ई बना नहीं, बस सिर्फ 2 बना है। और कितने घंटे काम हुए हैं? 40। इसको बोलेंगे ए एच फॉर एओ, ए एच फॉर एओ, ए एच फॉर एओ। बोलो भैया, ए एच मतलब एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई ये डैश क्यों कर दिया? सी बना नहीं, डी बना नहीं, ई बना नहीं, सिर्फ क्या बना? ए बना, बी बना। ए को बनाने में 25 घंटे लग गए, बी को बनाने में 15 घंटे एक्चुअली में लग गए। लगना कितना चाहिए था? देखो हम अब्जॉर्प्शन पहले ही करा लेते हैं एस्टिमेट करके। अब्जॉर्प्शन जब हम कराते हैं तो हम पहले ही करा लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? तो जब हम अब्जॉर्ब कराएंगे, ए बना तो ए पे कितना अब्जॉर्ब हुआ होगा? 20 × 2,000। 25 × 2,000 नहीं, 20 × 2,000। क्यों? क्योंकि 25 तो कब पता चला? बनने के बाद। और हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं, तो पहले ही हमने जो एस्टिमेट किया होगा उसके अंदर फिक्स खर्चा कितना अब्सॉर्ब किया? 40,000। बोलो। बी बना, बी में कितना अब्सॉर्ब किया? 10 × 2,000। खत्म, बस। तो बताओ रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी कितनी हुई? 60 की हुई। बोलो। और एक्चुअल में खर्चा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड का
मान लो 1,20,000। 1 लाख एक्चुअल नहीं है, वो बजटेड है। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है? 1,30,000। मान लो 1,30,000। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, ये आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब रिकवरी कितनी हुई है? रिकवरी समझ रहे हो ना? अब्सॉर्ब करके वसूले कितना है? पॉकेट से कितना गया है? 70 का नुकसान। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? दो कारण, वॉल्यूम और महंगाई। कितना बनाना था? ए बी सी डी ई। और बनाए कितना? सी डी नहीं बनाना। अगर ये 3 भी बन जाता तो 15 3 18 2 20 इंटू 2,000, 40,000 और मिलता कि नहीं मिलता? तो 40 का नुकसान क्यों हुआ? अरे अगर सी बनता तो सी पे 15 इंटू 2,000, 30,000 अब्सॉर्ब कराते। डी बनता 3 इंटू 2,000, 6,000 अब्सॉर्ब कराते। डी बनता 2 इंटू 2,000, 4,000 अब्सॉर्ब कराते। टोटल अब्सॉर्ब कितना कराते? 40,000 कराते। 40 कम करा पाए कि नहीं करा पाए? 40 कम कराए ना मेरे भाई, 40,000 कम अब्सॉर्ब कराए। बोलो, 40,000 कम अब्सॉर्ब कराए। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है? और अगर पूरा 1 लाख अब्सॉर्ब करा भी देते तो महंगाई की वजह से कितना हो गया? 1,30, 30,000 महंगाई का इफेक्ट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कितना वेरिएंस? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आ गया? ये क्लियर है? श्योर हो? ये वॉल्यूम, ये प्रॉब्लम नहीं है तुम लोग के लिए, ये तो इजी है। प्रॉब्लम ये है और प्रॉब्लम ये है। इस मेथड में प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, जो प्रॉब्लम है ये है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पे फोकस करो। ये कैसे निकला 40,000? भाई तुमने सी डी ई नहीं बनाया ना, तो बनाते तो 15 3 2 एक्चुअल नहीं लेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो तुम पहले ही अब्सॉर्ब निकालते हो। घंटे तो बाद में पता चलेंगे एक्चुअल। तो अब्सॉर्प्शन किस पे बेसिस पे होता है? बजटेड के बेसिस पे ना। तो इसको बनाने में कितना समय लगता? तो 15 इंटू 2,000, 30,000 सी की कॉस्ट में जुड़ जाता इसको बनाने में। 3 इंटू 2, 6,000 इसकी कॉस्ट में जुड़ जाता इसको बनाने में। तो इन तीनों को मिला के 40 आता कि नहीं आता? पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि बना ही नहीं। तो बना ही नहीं तो 40 आया ही नहीं। तो 40 आया नहीं तो 40 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अंडर रिकवरी। ये अंडर रिकवरी क्यों हुई? क्योंकि सी नहीं बना, डी नहीं बना, ई नहीं बना, वॉल्यूम वेरिएंस। बोलो भैया, अब ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि सी नहीं बना, डी नहीं बना, ई नहीं बना। क्यों नहीं बना? काम नहीं किया कि धीरे धीरे काम किया? काम नहीं किया, कैपेसिटी वेरिएंस। काम नहीं किया, कैपेसिटी वेरिएंस। देखो साफ साफ दिख रहा है। काम कितने घंटे करने थे? 40 घंटे किए ना। 10 घंटे तो काम ही नहीं किया। 10 घंटे तो काम ही नहीं किया। तो 10 इंटू 2,000, 20,000 का नुकसान तो काम ना करने की वजह से हुआ। 20,000 का नुकसान। कंसेप्ट समझो, अभी फॉर्मूला छोड़ो। भाई काम कितने घंटे करने थे? किए कितने घंटे? तो साफ साफ दिख रहा है 10 घंटे तो पढ़ा ही नहीं। तो 10 घंटे पढ़ाई नहीं तो क्वेश्चन कम हुए। तो 10 घंटे का नुकसान। 10 घंटा काम ही नहीं किया। जो ये 3 क्वेश्चन कम सॉल्व हुए हैं, उसकी पहली वजह क्या है? 10 घंटे पढ़े ही नहीं। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 घंटे लगते हैं, 10 घंटे तो पढ़े ही नहीं। तो 20 का नुकसान क्या हुआ? काम ना करने की वजह से। और काम धीरे धीरे किया। देखो एफिशिएंसी। एक चीज बताओ, ये तीनों क्वेश्चन, जो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? हमने ये 2 सॉल्व किए। ये 2 को सॉल्व करने में लगना कितना चाहिए था? और इन 2 को सॉल्व करने में लगा कितना है? 10 घंटे तो धीरे धीरे काम किया। बोलो, 20,000 का नुकसान। एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? यानी 40 का नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि 3 क्वेश्चन हुए नहीं। 3 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए? 10 घंटे पढ़ाई नहीं की और 10 घंटे धीरे धीरे पढ़ाई की। 20 घंटे का नुकसान। 20 घंटे काम का नुकसान नहीं होता तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते कि नहीं?
भाई 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जिसकी वजह से 40,000 का नुकसान हुआ। 3 क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया? पहला तो 10 घंटे पढ़ाई नहीं हुई। देखो पढ़ाई कितने घंटे करनी थी, की कितने घंटे, 10 घंटे तो पढ़ाई नहीं। तो 20,000 का नुकसान तो पढ़ाई ना करने की वजह से हुआ। और जो 2 क्वेश्चन किया उसको करने में कितने समय लगाए? लगने कितने चाहिए थे? 50 लगने चाहिए थे। सारे देखो भाई सामने दिख रहा है, ये 2 क्वेश्चन करने में कितना समय लगना चाहिए था, लगा कितना? तो 10 घंटे तो कम और लगा। 10 घंटे धीरे धीरे काम किया, 10 घंटे पढ़े पर धीरे धीरे पढ़े। मतलब ये जो 40 घंटे में हमने 3 क्वेश्चन किया है, वो 2 क्वेश्चन किया है, वो ये 30 ही घंटे में हो जाने चाहिए थे। तो 10 घंटे बर्बादी हो गई धीरे धीरे पढ़ने की वजह से, और 10 घंटे बर्बादी हो गई ना पढ़ने की वजह से। टोटल 20 घंटे की बर्बादी। 20 घंटे की बर्बादी नहीं होती तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व होता कि नहीं होता? तो आगे यानी 40 का नुकसान वॉल्यूम वेरिएंस, जिसमें 20,000 का जिम्मेदार कैपेसिटी और 20,000 का जिम्मेदार एफिशिएंसी। अभी कैपेसिटी के भी 2 पार्ट होंगे, अभी करेंगे, अभी रुक जाओ। अभी कैपेसिटी के भी 2 पार्ट होंगे, करेंगे अभी। पर इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी मैंने कहीं फॉर्मूला यूज नहीं किया है। समझ में आ रहा है? ये एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम बैठ जाना चाहिए। और प्रॉब्लम बता दे कहां पे आएगी। प्रॉब्लम आपको आएगी, जो प्रॉब्लम फंसेगी मैं बता देता हूं। इस पे, इस पे प्रॉब्लम फंसेगी, और यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, यहां से ये प्रॉब्लम है। समझे मेरे भाई? ज्यादातर बच्चे इस पे फंसते हैं, ये 60,000 कहां से आया और ये कैसे हुआ, ये 60 कैसे आया? समझे? 2 बना, और 2 को बनाने में कितने लगने थे? 30 इंटू 2,000, 60,000। रिकवरी हमेशा बजटेड आर के बेसिस पे होगी। रिकवरी किस पे होगी? बजटेड आर के बेसिस पे। और वो भी किसका बजट आर जो बना? भाई ये 30 को क्या बोलोगे पता है? इसको टेक्निकल भाषा में इस 30 को क्या बोलेंगे? BH फॉर एओ। BH फॉर, अरे यार ये 30 है, ये 1 मिनट, ये 30 क्या है? BH, किसका BH? जो बन गया, BH फॉर एओ। ये 50 क्या है? BH, किसका BH? पांचों का, BH फॉर BO। ये 50 क्या है? BH फॉर BO। ये 40 क्या है? AH फॉर AO। और ये 30 क्या है? BH फॉर AO, जिसको टेक्निकल भाषा में स्टैंडर्ड आर भी बोलेंगे। क्योंकि बजटेड आर जब एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं? भूल गए? जब बजटेड एक्चुअल पे निकलेगा तो क्या बोलेंगे? ये 30 क्या कहलाएगा? BH फॉर AO, स्टैंडर्ड आर। ये 50 क्या कहलाएगा? BH फॉर BO। और ये 40 क्या कहलाएगा? AH फॉर AO। और रिकवरी किस पे होगी? BH फॉर AO। BH फॉर AO। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया, नोट कर लो, समझ में आया नहीं आया? बोलो ना भैया। हंस रहे हो तुम, हंसने में तुम्हारा खत्म हो जाएगा समय। इसमें हंसी की कौन सी बात हो गई? बोलो ना। तो कैसे पढ़ाए, रो के पढ़ाए? हम रो के पढ़ाएंगे तो तुम्हारा रोना शुरू हो जाएगा। ये सब बहुत मुश्किल काम है समझाना मेरे भाई। हम लोग जब पढ़े थे तो इसको रो रो के पढ़ना पड़ा था, हमको ऐसे नहीं आता था अपने वक्त। हमको तो फॉर्मूला याद कर करके हमने सॉल्व किया था, हमको यही नहीं समझ में आता था। जैसे देखो ना, हमने सोचा हम ABCDE 5 बनाएंगे, 10 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, टोटल मिला के 25 घंटे लगेंगे। इस 25 को क्या बोलेंगे? फॉर एओ है ये बन गया पांचों? ये पांचों बन गया कि बनेगा? तो जो बन गया उसको एओ बोलते हैं, जो बनेगा उसको, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बनेगा बजटेड आउटपुट फ्यूचर टेंस, बन गया एक्चुअल आउटपुट पास्ट टेंस। बोलो भैया। तो ये BH है ना, बजटेड आर। किसका बजटेड आर? जो बनेगा, जो बना नहीं है, बनेगा। एक्चुअल में अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है मेरा, मान लो 2500। तो रिकवरी रेट बताओ, घंटों के बेसिस पे करेंगे। 2500 खर्चे होंगे फिक्स्ड ओवरहेड, 25 घंटे काम होंगे, 1 घंटे का रिकवरी रेट पर आर।
पर यूनिट क्यों नहीं निकाले? सबको बनाने का टाइम अलग अलग है, पर यूनिट बनाएंगे तो सबका सेम आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। समझ गए? एक्चुअल में बना ये, इसको बनाने में लग गए 15 घंटे और इसको बनाने में लग गए 8 घंटे बस। ये बना नहीं, ये बना नहीं, ये बना नहीं, यही करते रह जाएंगे। कितना है ये? इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ए एच फॉर एओ। बोलो भैया, समझ गए? अब बताओ रिकवरी कितनी हुई होगी? रिकवरी भाई ये बना, इससे रिकवरी होगी नहीं, इससे होगी नहीं, इससे होगी नहीं। ए से हुआ होगा कितना? 10 × 10 ना, 5 × 500 और कितना हो गया? और एक्चुअल में जेब से गया मान लो 2700। अब बताओ जेब से कितना गया? 2700। और रिकवरी कितनी हुई? 1500। बोलो 1200 का नुकसान। दो कारण। पहला, क्या नहीं बना? अगर ये 3 बनता तो 5 3 8 2 10 × 100 1000 रुपये आता। कौन सा नुकसान है ये? वॉल्यूम वेरिएंस। और अगर ये 1000 आ भी जाता तो महंगाई की वजह से 2500 से कितना हो गया? 200 महंगाई का इफेक्ट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? क्लियर है? अब वॉल्यूम क्यों आ रहा है? वॉल्यूम क्यों आ रहा है? देखो, सीडी नहीं बना ना। क्यों नहीं बना? पहली बात, काम नहीं किया, काम धीरे धीरे किया। काम नहीं किया, 25 घंटे काम करने थे, 23 ही घंटे किए, 2 घंटे काम ही नहीं किया। 200, 200 का नुकसान कैपेसिटी, 200 का नुकसान कैपेसिटी। बोलो भैया, करो एफिशिएंसी निकालो। क्वेश्चन 23 घंटे में हुआ है, वो होना चाहिए था 15 घंटों में। तो 8 घंटे ये धीरे धीरे काम किया, 8 × 100 लो आ गया। देखो 8 घंटे का ये नुकसान, 2 घंटे का ये नुकसान, 10 घंटे। देखो 10 घंटे नुकसान नहीं होता तो ये तीनों बना लेते कि नहीं बना लेते? 3 पीस कम बना। क्यों कम बना? 2 घंटे पढ़ा नहीं और 8 घंटे धीरे धीरे पढ़ा। 2 घंटे पढ़ा नहीं कैपेसिटी, 8 घंटे धीरे धीरे पढ़ा एफिशिएंसी। आ गया समझ में? बोलो भैया, नोट कर लो। ये मैंने बेसिक्स बताया है। अब कल इस पे, यहां आसान है, मालूम है क्यों आसान है? क्योंकि यहां सब मैंने अलग अलग कर दिया, दिख रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में मालूम है सीधा सीधा ऐसे लिखा रहेगा। कैसे? कि 25 घंटे लगेंगे 5 बनाने में। तो एग्जाम में ये मान के सॉल्व करना है कि हर यूनिट का घंटा बराबर है, बस आ गया, हर यूनिट के घंटे बराबर है। अब एग्जाम वाले कराएंगे। पहले ये समझ में आ गया ना? इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना मेरे भाई। अगर नहीं बैठेगा यकीन मानो कल वाला तो एकदम नहीं आएगा, कल जो कराने वाले। समझ में आया? कल क्वेश्चंस कराना है इसके ऊपर मुझे, एग्जाम ओरिएंटेड। कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज इसको थोड़ा देख के आना, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख के आना, पर देख के जरूर। समझे मेरे भाई? हाँ।